वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं आए बैठकर हल करें, मईशत में अपना किरदार अदा करें। डीजल की कीमत में 32 रुपए फी लीटर कमी खुशाइंद है। कई ममालिक की रिफाइनरीज और गैस प्लांट बंद पड़े हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है खित्ते में कशीदगी फलफौर खत्म हो। बहुत अच्छी बात है वज़ीर आज़म का, मैं उसको खुशाइंद समझता हूँ। मैं वज़ीर आज़म से ये भी कहूँगा कि इस मरतबा इसको पेशकश के हद तक ना रखें, आप आगे बढ़ें और इस पे कोई अमली इक़दाम करें ताकि जो सियासी मसाइल है उसका हम सियासी हल ढूंढें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की दावत को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, उम्मीद है ऑफर सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी, अमली इक़दाम भी होंगे। माजी में हुकूमत की पेशकश सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक रही। ये वक्त है कि मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का कोई सियासी हल निकले। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। इस वक्त जितनी भी अरेंजमेंट हैं वो सिर्फ बानी की सेहत से मुताल्लिक हैं। बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की मोहलत खत्म होने में कुछ देर बाकी। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने की तैयारी कर ली। वकील खालिद यूसुफ बानी के दस्तखत के लिए अडयाला जेल पहुंचे। कहा, वकालतनामे पर दस्तखत नहीं हो सके। जेल इंतजामिया के इनकार के बावजूद तौहीन अदालत की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता तो कल तौहीन अदालत की दरखास्त देंगे। हुकूमत हट धर्मी का मुजाहिरा न करे, अदालती हुक्म पर अमल दरामद करे। आजम नज़ीर तारड़ साहब, डेडलाइन खत्म होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट की मुंतकिल कर देंगे आज रात 12 से पहले? 12 बजे तक है ना जी, तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें जो भी इस तरह से होती हैं। वैसे आपको लगता है कि आज हो जाएंगे शिफ्ट? अभी टाइम है ना जी, देखें। क्या बानी को आज रात 12 बजे से पहले अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा? सहाफ़ी का वज़ीर कानून से सवाल। जवाब दिया, अभी 12 बजे तक वक्त है ना। बानी के अस्पताल मुंतकिली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो इस मामले को देख रहे हैं। तारिक फजल चौधरी का कहना है, बानी ने इलाज के लिए अस्पताल या बैरून मुल्क जाना है तो ताउन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस पर अमीनो अन अमल करेंगे। नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी या सबके लिए है? हुकूमत में की भी जो जमहूरी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि अदालत के फैसलों को मानना चाहिए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मरियम नवाज साहब को शायद मसला है और मरियम नवाज साहब नहीं चाहती। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली में मरियम नवाज रुकावट हैं। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर का इल्जाम। कहा, सुनने में आ रहा है उन्हें इस फैसले से मसला है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम और अदालती फैसलों को बेतौकीर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नजरसानी की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज एतराज आयद किए गए। नजरसानी दरख्वास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज लगाया गया। बानी पीटीआई के इलाज के मामले को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता था। हुकूमत ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा, बाद में नजरसानी में जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वजीर आजम को उनकी टीम दुरुस्त मालूमात दिया करे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, बानी पीटीआई से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अपील तरीक़ाकार के मुताबिक है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मेरे बस में होता तो बानी पीटीआई का इलाज हो चुका होता। नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम और चीफ जस्टिस को खत। सियासी कशीदगी के खात्मे का मुतालबा। बानी पीटीआई की फौरी अस्पताल मुंतकिली समेत 5 अहम मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमत, अपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी डायलॉग शुरू करने का मुतालबा।
قومی اسمبلی میں ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ 2010 میں ترمیم کا بل منظور. دونوں بل وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے پیش کیے گئے. قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. جی بی اور آزاد کشمیر کے الیکشن کے دوران معاملات میں تلخی آئی. بلاول صاحب تھوڑا دیکھیں کہ ان کے ارد گرد کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے انہیں بڑی غلط انفارمیشن دی، خاص طور پہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے متعلق. انتخابی ماحول میں تعلقات میں تلخی آنا حیران کن بات نہیں. بلاول بھٹو کو درست معلومات نہیں دی جا رہی. جب وہ ہمارا موقف سنیں گے تو ان کی رائے تبدیل ہو جائے گی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو. کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی مفاہمت کی کوششوں کو کوئی ناکام نہیں بنا سکتا. بلاول اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں. جیل میں بیمار قیدی کا علاج جیل کے اسپتال میں ہی ہوتا ہے. ایسا نہ ہو تو پھر 500 اور قیدیوں کی درخواستیں آ جائیں گی. بانی پی ٹی آئی کو فوری اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے تھا. وفاقی حکومت کا اپیل میں جانا سنگین غلطی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں عدالتی حکم کو چیلنج کرنا انتہائی مایوس کن ہے. انسانی زندگی اور صحت کو سیاسی ترجیحات پر فوقیت ہونی چاہیے. شرجیل میمن نے مزید کہا راولپنڈی میں تباہ کن بارش سے متاثرہ تمام افراد کے لیے دعا گو ہیں. انسانی زندگیوں کی حفاظت سے بڑھ کر کچھ نہیں. سیاسی مقاصد کے لیے ایسے قدرتی آفات کو کبھی استعمال نہیں کریں گے. قومی میڈیا راولپنڈی میں تباہی کے تناسب کو مکمل نظر انداز کر رہا ہے. ماضی میں کراچی کی چند گھنٹے کی بارش پر میڈیا کوریج دیتا تھا. ہر متاثرہ زندگی توجہ، ہمدردی اور تعاون کی مستحق ہے. پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جو ٹیکنالوجی میں نہ صرف لیڈ لے رہا ہے بلکہ ٹیکنالوجی کی مدد سے گورننس کے کامیابی کے جھنڈے گاڑ ہے. پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت آٹومیٹڈ ہے. کلک آف اے بٹن پہ ہے. ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے پنجاب کے اندر. ہر منسٹری، ہر ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ، ہر ڈویژن، آر پی اوز ہوں، ڈی پی اوز ہوں، پولیس ہو، کوئی بھی ہو، سارے ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں کام کر رہے ہیں. پورا پنجاب ایک کلک پر چل رہا ہے. ہمیں جب تک یقین نہ آ جائے ہر شہری محفوظ ہے، نیند نہیں آتی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا سیلاب آ جائے تو میرا کوئی وزیر ایک دوسرے سے نہیں لڑتا. بارش کے بعد پانی جب نہیں نکلے کوئی وزیر گھر نہیں جاتا. باقی صوبوں کا تو کوئی حال نہیں. اس سال گجرات میں ریکارڈ بارش ہوئی، کہیں پانی جمع نہیں ہوا. میں اس کو سیٹلمنٹ سمجھتا ہوں. اس کے اندر خان صاحب کا ذاتی رول ہے. اس کو انہوں نے خود کنڈکٹ کیا. سہرا ہے وہ خود خان صاحب کیا اور ان لوگوں کے سارا جنہوں نے اس کو مینیج کیا. فٹ بال ٹیم کو جو حکومت کی تھی نا اس کو یلو کارڈ دکھایا گیا. اب انہیں ریڈ کا ویٹ کرنا چاہیے. حکومت کی فٹ بال ٹیم کو یلو کارڈ دکھا دیا گیا، اب انہیں ریڈ کارڈ کا انتظار کرنا چاہیے. سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی سیٹلمنٹ میں ان کا ذاتی کردار ہے. پہلے بھی کہا تھا بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ کریں گے، ڈیل نہیں. حکومت ہائبرڈ کے نام پر اپنا استحصال اداروں پر ڈال دیتی تھی. عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں جو فاصلہ یا ٹکراؤ حکومت نے بنایا تھا کم ہونا شروع ہو جائے گا. عوام اور اسٹیبلشمنٹ کو قریب آتے دیکھ کر ہائبرڈ حکمران شور مچانے لگتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے شامی وزیر خارجہ کی ملاقات. پاکستان اور شام کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو سراہا. اسد حسن الشیبانی کی وفد کے ہمراہ وزارت تجارت آمد. دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون مزید فروغ دینے پر اتفاق. کراچی میں کینسر کی مریض بچی ٹریفک جام میں پھنس گئی. عیسیٰ نگری کے پاس گاڑیوں کی طویل قطاریں. ننھی بچی کو اہل خانہ چیک اپ کرانے اسپتال لے کر جا رہے ہیں. احتجاج کے باعث عیسیٰ نگری، غریب آباد، حسن اسکوائر، فلائی اوور اور آس پاس کی سڑکوں پر مسافر رل گئے. ہر لیٹر پر آپ کو 80-90 روپے ایک ایسے ٹیکس میں دینا پڑتا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. جب ان سے اپنے اہداف پورے نہیں ہو رہے تو انہوں نے ایک ایسا بھتہ ٹیکس، ایک جگہ ٹیکس لگا دیا ہے جو ہر عام آدمی کو متاثر کر رہا ہے. پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہمارے پاس اسلام آباد جانے کا آپشن موجود ہے.
लेवी की सूरत में जगह टैक्स लिया जा रहा है। लेवी लगाने का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की लागत कम करना था। लेवी का बोझ आम आदमी उठाता है मगर उसे मिलता कुछ नहीं। कहा बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक फैसला बहुत पहले आना चाहिए था। आइन कैदी को इलाज का हक देता है, हुकूमत इस हक से कैसे महरूम कर सकती है। Confusion around the daily price announcement. That's not the end game. The end game is deregulating it. Prices even today are being settled on the basis of a 7-day moving average. मुझ पर तनकीद करने वाले कहते हैं रोज पेट्रोल की कीमतें बदलता हूँ। मैं कीमतें नहीं बदलता, मैं सिर्फ अमल दरामद करता हूँ। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अपना हुर्मुज के बहरान की वजह से बड़े चैलेंजेस का सामना है। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन को फाल किया जा रहा है। इन कंपनियों को पॉलिसियों में तसलसल फराहम करना होगा। हमारा प्लान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डीरेगुलेट करना है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान कराने पर इत्तेफाक। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ मान ली। बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार कराने की तजवीज़ पर प्लान मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है आइन के आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद आइनी तकाजा है। बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने के 120 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां। पंजगुर कली सोरान में फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग की मंसूबाबंदी में मुलव्वस थे। वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान है और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाक फजाइया के अजीम सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का 55वां यौम शहादत। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहीद को खिराज अकीदत। पाक बहरिया और पाक फजाइया के सरबराहान और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। राशिद मिन्हास शहीद ने 1971 में बेमिसाल जुर्रत और फर्ज शनासी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। राशिद मिन्हास शहीद की अजीम कुर्बानी आज भी पाक फजाइया के जवानों और कौम के लिए मशअल राह है। हूसी हमले में जख्मी 6 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। जहां बहाक 2 पाकिस्तानियों की मैयतें भी पाकिस्तान मुंतकिल कर दी गई। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं पाकिस्तानी काउंसलेट जद्दा और सिफारत खाना रियाद ने पाकिस्तानियों की वतन वापसी में अहम किरदार अदा किया। यमन में सिफारती मिशन न होने पर जद्दा और रियाद के सिफारती हुकाम ने फौरी इक़दाम किए। पाकिस्तान तंजानिया के तिजारती बहरी जहाज पर हूसी हमले की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तानियों की जानो सलामती और तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। महकमा दाखिला सिंध ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी केस में सिविल डिफेंस के 2 अफसरान बरतरफ कर दिए। एडिशनल कंट्रोलर फातिमा मेमन और सीनियर इंस्ट्रक्टर मिर्जा मुरसलीन शामिल। एआबाई न्यूज़ ने सिविल डिफेंस की गफलत की खबर नशर की थी। दोनों अफसरान पर फराइज में गफलत, बदअनवानी और जाली रिपोर्ट्स का इल्जाम साबित हो गया। अफसरान 2024 और 2025 के दौरान गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने में नाकाम रहे। 17 जनवरी 2026 को गुल प्लाजा में आग लगने के बाद जाली रिपोर्ट्स तैयार की गई। शो कॉज नोटिस और समाअत के दौरान दिफा में सबूत भी पेश न कर सके। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी और दीगर के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत। जेल हुकाम की जानिब से अनमोल और पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। मुलजिमा के भाई नासिर और शरीक मुलजिमा नसीम बीबी की अदम हाजिरी पर अदालत का बरहमी का इजहार। कराची की अदालत ने दोनों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया।